कहना था कि अपने प्रयास, तो व्यक्तियों के अपने प्रयास भी अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं, कुछ लोग थोड़े प्रयास करते हैं, तो इसमें भी समानता स्थापित नहीं हो सकती। तो प्रश्न करते हैं कि क्या इस आधार पर असमान व्यवहार किया जाए। तो उनका कहना था कि इन दो बातों पर, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर, यदि सब दोनों को यदि समान अवसर प्रदान किए जाएं तो वो निष्पक्षता नहीं होगी, वो सही निर्णय नहीं है। क्योंकि निश्चय ही इस प्रतियोगिता में एक शिक्षित माता पिता का, एक है प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र क्या बाजी मार ले जाएगा, और एक निर्धन और गरीब अनपढ़ का पुत्र क्या पीछे रह जाएगा। तो समानता तभी स्थापित हो सकती है कि उसे उनके बराबर लाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। ठीक है। दूसरा उनका कहना था अपने मनुष्य के प्रयास। इसमें तीसरी दृष्टि से क्या है, समानता स्थापित की जा सकती है यदि उन्हें शुरू से ही समान व्यवहार और समान अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है। फिर उनका कहना था कि राजनीतिज्ञों को सबसे पाला पड़ता है बहुत से लोगों से, तो वो ये नहीं देख पाते हैं कि क्या है, किन किन के क्या आवश्यकता है। ठीक है। और लोग कैसी सोच रखते हैं, तो उनका वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं है। इसलिए है उन्हें ये जानना आवश्यक है कि मानवता के लिए, कि मनुष्य को मानवता के आधार पर उन्हें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, परंतु क्या है समानता तभी स्थापित हो सकती है जबकि क्या है, लोगों को समान व्यवहार शुरू से और समान अवसर प्रदान किए जाएं, और जो लोग पिछड़े हैं उन्हें विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएं। ठीक है। तो इस तरह से समानता काल्पनिक जगत की वस्तु है, परंतु फिर भी यदि उनके साथ विशेष व्यवहार के से उन्हें लोगों की बराबरी पर लाया जाए तो ये क्या है, संभव है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको है समझ में आ गया ना, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके का कोर्स पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आपका है मैं क्वेश्चन उससे संबंधित आपसे पूछूंगी और है आपको भेजूंगी भी। ठीक है।